बताए कि ऋषि दयानंद से पहले था इस देश में घोर अंधेरा। भाई ढोंग या विद्या पाखंडियों का था घर घर में डेरा। दयानंद से पहले था देश में घोर अंधेरा। ढोंग या विद्या पाखंडियों का था घर घर में डेरा। देश में घोर अंधेरा। ढोंग या विद्या पाखंडियों का था घर घर में डेरा। तज करके घर बार कुटुंब अपने को आप बनाया। गुरु ब्रजानंद से विद्या पढ़कर वेद का नाद बजाया। मनुष्य मात्र का हक वेदों में ये सबको समझाया। कहा के हमारी कन्या वेद पढ़े गुरुकुल में मुख्य धर्म बतलाया। मुख्य धर्म पढ़े गुरुकुल में मुख्य धर्म बतलाया। ओ संध्या हमन करे सब गृहस्थी घर में श्याम सवेरा। ढोंग या विद्या पाखंडियों का घर घर में डेरा। ऋषि दयानंद से पहले था देश में घोर अंधेरा। ढोंग या विद्या पाखंडियों का घर घर में डेरा। ढोंग या विद्या पाखंडियों का घर घर में डेरा। यहाँ मनुष्य घृणा करता था। मैं छोटा बालक एक बार बच्चों में खेल रहा था। सर्दी जैसे हवा चल रही है, कल से बहुत ठंडी ठंडी दिन, छिपे से का टाइम था और लोच और इसके कुएं चलते थे। जब आप लोगों ने नहीं देखे, हमने देखे हैं। अंग्रेज के राज की बात है, बहुत पुरानी। मैं 6-7 वर्ष का था। मेरे चाचा जी बैठे लोग में हुक्का पी रहे थे। उठ के हो गए खड़ा, लंबे लंबे पैर, बहुत लंबा आदमी था। मेरे 2-4 जूत मारे कमर में। मैंने कहा क्यों मारा है चाचा? बोले चुन्नी बिगड़ गई तेरी, वो चद्दर सियोड़ रहे थे रेजे की। कहेंगे कि मन में देखा क्या बिगड़ गया इसका? कहेंगे इसने चमार के छोरे ने हाथ ला दिया। मैंने एकदम बड़ा आश्चर्य सा हुआ। मैं इस बात को हम तो समझते नहीं थे। धोखे लिया इसने, घर में नहीं पड़न देने का नहीं तो तने। मैं जब कुएं की तरफ चले तो जूत मारा खींच के, और वो इतना बड़ा जूत मेरे तो गट्टे की खाल तार मारी, दूर से लगा। मैंने कहा मतलब कुएं ने बिगाड़ेगा, जोड़ में धोखे लिया। अब जोड़ गांव से दूर और मैं जोड़ में धोखे लाया। नू नहीं परवाह करी, छोरा मर जाएगा सर्दी में। वो चद्दर का पता नहीं बिगड़ गया था। लेकिन ऋषि ने जब आकर के देखा, लोगों कहने लगे तुम अकल की कमी में धक्के खा रहे हो। और ने बताया अछूत ना होता कोई ये कर गया साफ मनाती। गौओं की रक्षा करना और विधवाओं की शादी। और विदेशी राजा बुरा जो करता है बर्बादी। मनुनीति होवे भारत में रह हासिल करो आजादी। भाई मनुनीति होवे भारत में हासिल करो आजादी। और ऋषि दयानंद, योगी दयानंद, ब्रह्मचारी दयानंद था वो तो भारत भाग्य विधाता मेरा। ढोंग या विद्या पाखंडियों का ऋषि दयानंद से पहले था देश में घोर अंधेरा। ढोंग या विद्या पाखंडियों का घर घर में डेरा। देखो बिना अकल के आदमी की क्या दुर्गति होती है। बुद्धि जिसकी शुद्ध होती है और प्रखर बुद्धि होती है, वो दुनिया में आनंद लेते हैं। एक बार एक चौधरी का और मुल्ला जी का पड़ोस में आपस में घर था। मुल्ला जी रोज सवेरे उठे और बड़े जोर से कहे खुदा तेरी खुदाई को तू ही जाने। 3-4 दिन तो चौधरी ने सुनी। इन्हें कहा तुमरा बटा तना चिड़ांदा हो गई। चौधरी की समझ में भी आ गई बात। चौधरी कहने लगा भाई खुदा की खुदाई ना तो मैं भी जानू। तुम कैसे जाना? बोला जानू। बोले तो शर्त लगा लिया। अच्छा मुल्ला कहने बोला लगा ले। 500 रुपए की शर्त लगी, सस्ते जमाने थे। मुल्ला ने सोचा टोटा ही लिकट जाएगा घर में बैठे बैठे। अब उसने कहने के बाद चौधरी बोला बादशाह के पास चल के फैसला होगा। भाई यहाँ नहीं करते, चलो। अब बादशाह के पास गए। कहने लगे क्या बात है भाई, कैसे आया? चौधरी और मुल्ला इकट्ठे हो गए। मुल्ला कहने लगे जी शर्त लगी 500 रुपए की, किस बात पे? कि मैं कहूँ था खुदा तेरी खुदाई ना तू जाना। चौधरी ने बोला कि मैं भी जानू। तो बादशाह ने कहा चौधरी जाने तू? बोला जानू।
मैं तो बता फिर। बोला बताऊं कि दिखाऊं? बोला अच्छा दिखा भी देगा? बोला और? तो बात जगह लगा दिखाई दे फिर, हमने तो खुदा की खुदाई दिखानी मिली ही नहीं आज तक। बोला तो मेरा यार चलो। बादशाह भी उठा लिया कुर्सी पे, आगे आगे चौधरी, पीछे पीछे वो 2-3 और भी लग लिए, कोई तमाशा देखने वाले। जमुना के बीच में खड़ा कर दिया लेकर। कल चल चौधरी कहाँ है खुदा की खुदाई? बोला या आपने खुदाई थी? बोला ना। तेरे बाप ने खुदाई थी? बोला ना। तेरे दादा ने खुदाई थी? बोला ना। तेरे फूफा ने खुदाई थी? बोला ना। तो किसने खुदाई? बोला खुदा ने खुदाई। 500 दिलवा फिर मेरे 500 रुपए ले लिए। अब मुल्ला का बड़ा दर्द है, अकेला ले गया भाई मेरा बेटा 500 रुपए। अब चले गए घर। तो एक दिन तो मुल्ला मायूस सा पड़ा रहा। इसने एक बात सूझी, नवी घड़ी बात। कहेंगे 500 ये लेने और 1000 और किरण 1500 की शर्त लगाऊंगा। तो क्या यूं यूं कहने लगा, या खुदा मेरे मन की तू ही जाना है। एक दिन कही, 2 दिन कही, तीसरे दिन चौधरी बोला बोला मैं भी जाऊं तेरे मन की। बोला तू जाना है कि हाँ? मुल्ला ने सोचा आज फंसा, मान लो यू बता भी देगा तो मैं नाट दूंगा, यू के कर लेगा, इस पर थर्मामीटर है ना अपन का। तो कहने लगा फिर शर्त लगा लेगा। बोला बता कितने की? मुल्ला बोला 1500 रुपए की। बोला चल फिर बादशाह की होगा फैसला। तो फिर पहुंच गए। बादशाह ने देखा कहले आज भी शर्त लग रही है शेरो? बोला हाँ जी। आज कितने की? बोला 1500 की। और किस बात पे है? मुल्ला कहने लगा जी मैंने कहूँ था मेरे मन की तू जाना खुदा, चौधरी ने मैं भी जानू। बोला चौधरी तू जाना इसके मन की? बोला जानू। अब बोला इनकार कर दी तो ना? बोला 1500 दे दूंगा, इनकार कर देगा तो? अच्छा बोला बता फिर। अब चौधरी का संतान नहीं, वो बादशाह का संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। बस कहने लगा जी मुल्ला जी के मन में यह है कि हमारे राजा का एक लड़का हो जाए, इस राज का उत्तरदायित्व तू संभाल ले और इसके घर में चांदना हो जाए, बिना इसके तो अंधेरे या धर्माया का के बना जब संतान नहीं घर में। अब इसने सोचा कि भाई फंस गया। अब इनकार तो कर, बादशाह जेल में भी गया, पिटवा हुआ भी पुलिस पे। और हमारा तो 1500 देने दिखा। कल क्यों मुल्ला तेरे मन में यही थी? बोला जी थी तो यही थी तो 1500 और दे दे। फिर 1500 लेके चौधरी गया अपने घर। तो इसलिए बुद्धिमान बनना चाहिए आदमी ना। बुद्धिमान कब बनता है? भगवान की भक्ति से और महापुरुषों की संगति से और अपने आप को संयम में रखने से। अच्छे बुद्धिवर्धक पदार्थ खाने से, बुद्धिनाशक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इसलिए कवि ने अगली बात और कही, आखिरी में क्या कहा? ओ सुखे पेट हरे कर गया वो बाग का सच्चा माली, फिर भी जालिम जगन्नाथ ने प्यादे विष की प्याली। सम्मत 1940 था शाम का समय दिवाली, लोगों किसी के घर में मनी दिवाली, ऋषि की अर्थी चाली। भाई किसी के घर में मनी दिवाली, ऋषि की अर्थी चाली। कहे